जय श्री राधे श्याम। हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्याय 1 श्लोक 20 का शुरुआत। अभी तक हमने जाना कि धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में और अपने और पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवद गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। संजय कहते हैं, अथ व्यतिस्तान दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। महीपते अथ शस्त्र संपाते, हे महीपते धृतराष्ट्र, अथ अब शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की प्रवर्ते तैयारी हो रही थी। तदा धातृ राष्ट्रान, तदा उस समय धातृ राष्ट्रान का अर्थ है अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले और राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थितान, व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए। दृष्टवा कपिध्वज पांडवा, देखकर कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने धनु उद्धम्य, अपना गांडीव धनुष उद्धम्य उठा लिया और ऋषिकेशम इदं वाक्यम महा, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अथ इस पद का तात्पर्य है भक्तों कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवद गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। भक्तों, प्रवर्ते शस्त्र संपाते, यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था, तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने शस्त्र अस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान धातृ राष्ट्रान दृष्टवा, इन पदों में संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरव सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। धनुरुद्धम्य, इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता, उत्साह और वीरता है। कपिध्वज, अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे ना भक्तों, तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन जी वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे, कौन से वन में? कदली वन में पहुंचे, तब वहां उनकी हनुमान जी से बैठ हो गई भक्तों, और उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा, मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होंगी। भक्तों, हनुमान जी कहते हैं कि जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी विजय निश्चित है। महाभारत में श्लोक आता है, तदाहं ब्रह्मिष्यामि स्वरे निरवं च विजस्य ध्वजस्थश्च नादान मोक्षस्यामि दारुणा शत्रुणाम ये प्राणहरा सुखम ये न हनिष्यथ। हनुमान जी ने ये सारी व्याख्यान महाभारत में कहा। पांडव, धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था। धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय
पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदाहम महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, देखिए दुष्ट की नीति। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर द्वेष भर रहा है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु है, अंतर्यामी है, मन बुद्धि आदि के प्रेरक है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूर वीरता उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन बोलते हैं। अर्जुन उवाच है, अर्जुन क्या कहते हैं सुनिए भक्तों। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् केर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोलते हैं, अच्युत उभयो सेनयो, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को आप तब तक स्थापय यावत अहम, खड़ा कीजिए, यावत जब तक अहम मैं युद्ध क्षेत्र में अवस्थितान एतान योद्धु कामान, खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को निरीक्षे अस्मिन रण समुद्र में, देख न लूं कि इस रण समुद्र में युद्ध रूप उद्योग में मया के सयोद्धव्यम, मया मुझे के किन किन के सह साथ योद्धव्यम, युद्ध करने योग्य है। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। पहला सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग, और दोनों सेनाओं का मध्य भाग जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं का आसानी से देखा जा सकता है। सेनयोरुभयोर्मध्ये, ये जो पद है गीता में 3 बार आया है भक्तों। इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देता है, पहले अध्याय का 21वां श्लोक। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं, पहले अध्याय का 24वां श्लोक, और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में ही विषाद मग्न अर्जुन को गीता उपदेश देते हैं, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनके युद्ध में उपरति हो गई, और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। ऐसे यह भाव निकलता है भक्तों कि मनुष्य जहां कहीं और जिस किसी परिस्थिति में स्थित है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है, और वही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें, इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं न देख लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बल वाले हैं और कौन मेरे से कम बल वाले हैं और कौन मेरे से अधिक बल वाले हैं, उन सबको मैं जरा देख लूं, यह अर्जुन जी कहना चाह रहे हैं। यहाँ योद्धु का मान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनमें भी युद्ध करने की ज्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देखूं कि मैं कितने बल को लेकर ये वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। आगे अर्जुन कह रहे हैं कि योस्त्यमानान वेक्षहं येतेत्र समागता धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे यर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धे धातृराष्ट्रस्य, दुर्बुद्धि दुर्योधन का, युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले। ये एते अत्र, ये जो राजा लोग इन सेनाओं में समागता है आए हुए हैं, योस्यमानान युद्ध करने को उतावले हुए, योस्यमानान युद्ध करने को उतावले हुए, अहम अवेक्ष, मैं इनको देख लेता हूं। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कर अर्जुन ये बतलाना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं। नियम के अनुसार और न्याय पूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि, और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो।
परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है भक्तों कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। योस्त्यमानान वेक्षहम यह इत्रे समागता है। इसमें अर्जुन कह रहे कि युद्ध के लिए उतावले होने वाले को जरा देख तो लूं, इन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योस्त्यमानान करने का तात्पर्य कि इनके मन में युद्ध की ज्यादा आ रही है, अतः देखो तो सही कि ये है कौन। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने किया यह संजय आगे के 2 श्लोकों में बताएंगे, जिन्हें हम कल जानेंगे। भक्तों, आप सदैव भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, धर्म और सत्य की सदैव रक्षा कीजिए, धर्म और सत्य की तरफ रहिए और भगवान का नाम स्मरण कीजिए। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सदैव मंत्र जाप करते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।